राजमहल की पहाड़ियों पर पहाड़िया जनजाति सदियों से रहे, 6,000 करोड़ साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। और आज उस पहाड़ को भूमाफिया और जिला प्रशासन और खनन विभाग मिल करके इस पहाड़ को तहस नहस कर रहे हैं। आपके नज़र में है, आप नज़र घुमाएंगे तो सारी चीज़ दिख जाएगी। लेकिन हम वहाँ रहते हैं, हम वहाँ के मूलवासी हैं, हमारा वहाँ हम रहते हैं, हमारे पूर्वजों का हड्डी का दफन हुआ है, उसको माफियाओं के द्वारा खोदा जा रहा है, जिसके वजह से हमारी अस्तित्व ही खतरे में पड़ गई है। इसलिए हम लोग आज उस मांग को लेकर के आए हैं, जो खदान है, क्रेशर है पहाड़ पर, उसको तुरंत बंद करें। खदान होने से पानी का लेयर नीचे चला गया है और पूरा वातावरण, वायुमंडल जो है दूषित हो चुका है। इसका दोषी कौन है? ये जिला प्रशासन है। एसपीटी एक्ट की धारा 20 और 41 दोनों में दिया हुआ है कि आप उस ज़मीन को लीज नहीं देंगे। आज लीज खोजेंगे तो सारे पहाड़िया आदिवासी संथाल के दूसरे नाम पर लीज दिया गया है। पर्यावरण को भी दूषित हुआ है और जनमानस को भी मानवीय रूप से हनन हो रही है। हमारे इतना शोषण हो रहा है, बहू बेटी का अत्याचार हो रहा है, बहू बेटी का इज्जत लूटी जा रही है। और अदर कास्ट की महिला वो लेते हैं 2500 मैया सम्मान योजना के तहत, लेकिन आज पहाड़िया की बहू बेटी 1000 में ठिकी हुई है। क्या हम लोग गरीब है क्या? हमारी ज़मीन को खाएंगे, हमारी पत्थर को निकालेंगे और हमें ही दबा के रखेंगे। मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो आज साहेबगंज के जो है उपायुक्त कार्यालय से लेकर के जो जुर्राबाड़ी थाना तक जाने वाला जो रोड है, ये लोग यहाँ पर जो है पहाड़िया समुदाय के जो लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, उन लोग यहाँ पर जो है सड़क जाम कर दी हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या कुछ लोग का मांगे, हम लोग बातचीत करेंगे, सीधे जानेंगे। दादा, आप लोग आज जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और इस रैली का मकसद क्या है? नमस्कार ZTV न्यूज़ को। आज हम लोग अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड के तत्वाधान में हिल असेंबली पहाड़िया महासभा का रैली का आयोजन किया गया है। और ये मुख्य मांग है आदिम जनजातियों को लेकर के। आज साहेबगंज की पहाड़ियाँ नहीं कहते इसको, ये राजमहल की पहाड़ियाँ कही जाती है। इस राजमहल की पहाड़ियों पर पहाड़िया जनजाति सदियों से रहे, 6,000 करोड़ साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। और आज उस पहाड़ को भूमाफिया और जिला प्रशासन और खनन विभाग मिल करके इस पहाड़ को तहस नहस कर रहे हैं। आपके नज़र में है, आप नज़र घुमाएंगे तो सारी चीज़ दिख जाएगी। आप रोज़ देखते भी हैं। लेकिन हम वहाँ रहते हैं, हम वहाँ के मूलवासी हैं, हमारा वहाँ हम रहते हैं, हमारे पूर्वजों का हड्डी का दफन हुआ है, उसको माफियाओं के द्वारा खोदा जा रहा है, जिसके वजह से हमारी अस्तित्व ही खतरे में पड़ गई है। इसलिए हम लोग आज उस मांग को लेकर के आए हैं, जो खदान है, क्रेशर है पहाड़ पर, उसको तुरंत बंद करें ताकि हमारा अस्तित्व बच सके। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर खदान होने से पानी का लेयर नीचे चला गया है और पूरा वातावरण, वायुमंडल जो है दूषित हो चुका है। इसका दोषी कौन है? ये जिला प्रशासन है। जबकि एसपीटी एक्ट की धारा 20 और 41 दोनों में दिया हुआ है कि आप उस ज़मीन को लीज नहीं देंगे। आज लीज खोजेंगे तो सारे पहाड़िया आदिवासी संथाल के दूसरे नाम पर लीज दिया गया है और खदान चल रहे हैं। इससे पर्यावरण को भी दूषित हुआ है और जनमानस को भी मानवीय रूप से हनन हो रही है। तो हम लोग मांग किए हैं कि आप इस खदान को, क्रेशर को तुरंत बंद करें और हमें संरक्षण दें, क्योंकि आपने कोड़ा है, आपको ही संरक्षण देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, इसकी संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून है 1996 पी पेशा 1996 जिसका नाम है, उसको आप 24 वर्षों में भी लागू नहीं किए। इसीलिए आपने नहीं किया कि पहाड़ को खुदवा लेते हैं तब देखा जाएगा। ये आप पहाड़िया के साथ अन्याय किए हैं और पी पेशा 1996 आपने लागू नहीं किया है। तीसरा ऐसा है कि आज यहाँ पर DMFT की फंड है, DMFT का फंड करोड़ों में जिले में पड़े हुए हैं। उससे बाज़ारों में नाली बन रहा है, बाज़ारों में पार्क बन रहा है बच्चों को खेलने के लिए। उसका पैसा उस गांव में पानी का व्यवस्था करना था। आज पानी के बिना गांव हाहाकार है, प्यास से
लोग परेशान हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने भी इस पर अनदेखी कहिए या लापरवाही करते हुए वहाँ पर पानी का व्यवस्था नहीं किया। आने जाने का कोई मार्ग रास्ता नहीं है। जब महिलाएं प्रसव की पीड़ा को सहती है तो हॉस्पिटल तक आने में परेशानी होती है, या तो हॉस्पिटल टांग के लाया जाता है, रास्ते में उसकी मौत होती है। ये आपने देखा है कई दिनों से। तो इस तरीके से हमारे साथ सरकार भी और जिला प्रशासन ने भी अनदेखी कहिए या तो हम लोग पर अत्याचार हो रही है, उस पर वो काबू नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है। ये बातें हैं। अभी हमने सुना कि झारखंड में वर्तमान की जो सरकारें हैं वो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य समुदायों को मैया योजना के नाम से 2500 रुपये महिलाओं को पेंशन दे रही है। क्यों भाई? पहाड़िया महिलाएं कौन सा गुनाह किया, कौन सा गलती किया जो आपने 1000 में उनको टांग के रख दिया? यह हमारे साथ नाइंसाफ़ी है और हमारे साथ गद्दारी भी है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि पहाड़िया महिलाओं को 5000 रुपया मासिक पेंशन दे सरकार। जिस तरह से टाना भगत महिला लोगों को 5000 रुपया पेंशन दी जा रही झारखंड में ही। बताइए, एक आंख में लकड़ी दूसरे आंख में सुरमा, ये कैसा सरकार का नियत है? नियत सरकार में नियत खोट है, उसको सुधारें और हमें पेंशन दें। और झारखंड बनी है 24 साल हो गए, यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिला है। इसलिए हम लोगों ने और भी मांगे रखी है। आदिम जनजाति आयोग का गठन हो झारखंड में, ताकि आदिम जनजाति पहाड़िया लोग मुख्य धारा से जुड़ सके। प्राधिकरण का, आदिम जनजाति प्राधिकरण का गठन हो, जिसे विकास कार्यों को देखा जाए। क्योंकि आज विकास कार्यों में भी लूट मची हुई है। आप स्कूल जाएंगे पहाड़िया स्कूल में तो वहाँ सही पोषक नहीं है, सही भोजन नहीं है, सही पढ़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी चल रही है। तो इस तरीके के आयोग के गठन हो या प्राधिकरण का गठन हो तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। ये सब हमारी कई मांगे हैं। इसको लेकर हम आज राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जो है डीसी के माध्यम से देंगे, माननीय उपायुक्त महोदय साहेबगंज के माध्यम से हम लोग देंगे, ताकि सरकार जो इस पर जितना जल्द पहल करके निराकरण करे और हमारी पहाड़िया की जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म करे। इन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ एक सबसे बड़ी सवाल है कि झारखंड में जो सरकार है वो सरकार अबुआ सरकार है और ये राज्य भी अबुआ राज्य है। तो समझ में नहीं आता जाता कि आखिर इतना हेर फेर कैसे हो रहा है। सरकार भी अबुआ और राज्य भी अबुआ। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम राजमहल की पहाड़ियों की चर्चा करते हैं तो ये पहला ऐसा पहाड़ी है जो लोकेशन के तर्ज पर दर्ज है। लेकिन इन पहाड़ियों पर अब दादा धूल उड़ रहा है। देखिए, अबुआ सरकार नहीं है, पूरे झारखंड के लोग काबू हो चुके हैं। काबू मैंने समझते हैं ना, काबू भी संतालीय भाषा है, माने तराहीमाम कर रहे हैं यहाँ के लोग। बोलने को अबुआ सरकार है, काम के लिए अबुआ नहीं है, पराये लोगों के लिए है। आपने अभी देखा कई बहालियाँ हो रही है, नियुक्तियाँ हो रही सरकारी में, उसमें बाहरी लोग यहाँ पर दबदबा हैं, दबदबा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल के लोग नौकरी ले रहे हैं। तो अबुआ किसको कहते हैं? अबुआ दूसरे को देना अबुआ नहीं है, अपना होना चाहिए। अपना नहीं कुछ है। यहाँ बाहरी लोग, बिहारी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के लोग लूट रहे हैं, यूपी के लोग लूट रहे हैं। साधारण सा बात समझ लीजिए, लोकसभा की 14 सीटों में 7 एमपी जो है बाहर के, झारखंड से बाहर के लोग हैं। विधानसभा 81 विधानसभा में 17 विधायक ऐसे हैं जो बाहर के हैं। तो किसको कहेंगे आप हमारी है? कैसे अबुआ कहते हैं आप? अबुआ कहना बहुत बड़ा जुर्म के रूप में हम देख रहे हैं। अबुआ कह करके इस झारखंड को लुटवाने का काम वर्तमान की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों ने किए है। ये जीता जागता उदाहरण है, किसी से छुपा भी नहीं है। ये अबुआ की नहीं है, ये पूरे झारखंडियों को काबू करके बर्बाद करने वाली सरकार है। दादा, अगर हम बाबा तिलका मांझी की बात करते तो जिस प्रकार उन्होंने जो है आपके बिरादरी को उत्थान को लेकर जो है अपने जान को शहादत दिया था, यानी कि बलिदान देता था, आखिर क्या लगता है दादा कि आखिर आदिम जनजाति के जो लोग हैं अब तक विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वो क्यों विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुए और जैसे ही आज़ादी मिली और आदिम जनजातियों का गौरवशाली इतिहास गौन हो गया। यहाँ की इतिहास आप पढ़ेंगे तो शुरू होगी आदिम जनजातियों से।
यहाँ का आंदोलन को भी देखेंगे तो पहाड़िया से आंदोलन शुरू होती है ना, पहाड़िया विद्रोह मिलेगा। लेकिन इस आज़ादी की लड़ाई में सर्वप्रथम बाबा जवरा पहाड़िया और तिलका माझी ने अपनी कुर्बानी दी है। और अंग्रेज़ों को अगर भगाया है तो तिलका माझी ने भगाया है, किसी ने और दूसरे ने नहीं भगाया। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिली और हमें सत्ता से प्रतिनिधित्व करने से बाहर रखा भारत देश की संविधान ने, इसलिए हम पिछड़े हैं। चूँकि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है, चूँकि संविधान से भारत चल रहा है, वहाँ पहाड़िया नदारत हैं, वहाँ गिनती नहीं है। और जिसके वजह से हम इतने पिछड़ते जा रहे हैं चूँकि सुनी नहीं जा रही है। और जहाँ के जो प्रतिनिधि वोट से जीत कर जाते हैं हमारी वोट से, वो पहाड़िया के बारे में कभी नहीं चर्चा किया है, आप हमेशा देखते हैं। इसीलिए हमारी प्रतिनिधित्व का अभाव है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना राज्यसभा में सांसद हैं, कोई भी नहीं है, जिसके वजह से हमारी बातें सरकार तक, सदन तक नहीं पहुंचती है। और यही वजह है कि हम लगातार शोषण के शिकार होते जा रहे हैं। हम सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दादा, आप लोग तो लगातार इसको लेकर आवेदन दे चुके हैं, कई बार आवेदन भी दे रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है दादा? कोई तो सुन ही नहीं रहा है। देखिए, संविधान है, संविधान में अधिकार है कि आप अपने अधिकारों को, अगर कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि समस्या को सुनाने का सदन है विधानसभा, वहाँ तो हमारी समस्या सुनाने और सुनने वाला नहीं है, तब हम आखिर में जो है रोड पर आते हैं कि हम रोड से ही अपनी बातों को भेजें। जिस तरह से सदन में, विधानसभा में सदन चल रही है, और हम सदन से आग्रह करेंगे कि हमारी बातों को निश्चित रूप से सदन में सुनी जाए और हमारी समस्या को समाधान करने का प्रयास किया जाए। ये हम आज इस रैली के माध्यम से हम सदन से आग्रह करते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो बेंजामिन दा भी यहाँ पर है। दादा, आप लोग भी रैली में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों का और क्या कुछ मांगे हैं? क्या लगता है आपको कि आपके मुद्दे पर यहाँ के प्रशासन या शासन कितना अमल करेगा? हम लोग यहाँ साहेबगंज ज़िला में हैं, साहेबगंज कोने कोने से पहाड़ी क्षेत्र से हम लोग आके यहाँ पे धरना दिए। पहाड़िया का क्या कसूर है जो कि आज जो है पहाड़िया क्षतिग्रस्त हो रहा है? अगर हम लोग पहाड़ में रहेंगे तभी पहाड़िया रहेगा, पहाड़ बचेगी तभी पहाड़िया रहेंगे। क्या सरकार नहीं देख रही है क्या? हम लोग पहाड़ में रहते हुए क्या नक्सली करने के लिए वो रखी हुई है क्या? और रही बात है, आज हमारे इतना शोषण हो रहा है, बहू बेटी का अत्याचार हो रहा है, बहू बेटी का इज्जत लूटी जा रही है। क्या इसलिए हम हमारे पहाड़िया समुदाय की बेटी है क्या? और रही बात है ओबीसी और अदर कास्ट की महिला, वो लेते हैं 2500 मैया सम्मान योजना के तहत, लेकिन आज पहाड़िया की बहू बेटी 1000 में ठिकी हुई है। क्या हम लोग गरीब है क्या? हमारी ज़मीन को खाएंगे, हमारी पत्थर को निकालेंगे और हमें ही दबा के रखेंगे। अगर पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना अगर सरकार 5000 नहीं किया तो हम लोग एक भी पत्थर छूने नहीं देंगे, सारा का सारा बंद करेंगे, क्योंकि पहाड़ ख़त्म हो रहा है, दर्द हम लोग को हो रहा है। क्या सरकार हम लोग को नक्सली बनाने के लिए छोड़ रहे हैं क्या? साहेबगंज में तो पूरा पहाड़ ख़त्म हो रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग? तो आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? उसका जिम्मेवार वर्धमान की सरकार रहेंगे। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी, ढेर सारा आदिवासी नक्सली बन रहा है, क्या वही स्थिति देखने के लिए सरकार छोड़ के रखी है? हमारी मांग पूरी होना चाहिए। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर हमारी मांग अगर नहीं पूरी हुआ, प्रशासन नहीं सुने, तो एक भी संताल परगना के अंतर्गत साहेबगंज जिला में एक भी क्रेशर और खनन माफिया के खिलाफ हम लोग आवाज़ लगातार उठाएंगे और वो लोगों को सीधे ताला बंद करेंगे। हम लोगों को न्याय दो, हमें पानी दीजिए, सड़क दीजिए, बिजली चाहिए। हमारी बेरोजगारी में पड़े हुए आज हमारी संख्या 3 लाख से ज़्यादा है और अभी युवा जो है 1 लाख से भी ज़्यादा बेरोजगार में पड़ा हुआ है। उन लोगों को नौकरी चाहिए। अगर नौकरी नहीं देगी तो यहाँ का खनन माफिया सब बंद करवाएगी। चलिए, मेरे साथ अगर बात करते हैं तो इस रैली का नेतृत्व कर रहे जो है शिवचरण मालतो के अलावा जो कार्यक्रम में शामिल हुए थे रैली में, जो है बेंजामिन मालतो जी भेजे, तो उन्होंने बताया
कि आखिर झारखंड में जिस प्रकार जो है यहाँ के पहाड़ियों का दोहन हो रहा है और इनकी जो बिरादरी है उनको सरकार के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, जिसको लेकर ये लोग लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग का एक ही कहना है कि हमारा पहाड़ बचे, हमारा जंगल बचे तो हम बचेंगे। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।